हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर अर्थात अंदर स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OC लंब है AC पर, OF लंब है AB पर, तो हमें सिद्ध करना है AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग बराबर होगा AE का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BF के वर्ग के योग के बराबर। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है जिसमें कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के योग वर्ग के योग के बराबर होता है। सबसे हमें क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग होगा AE का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BF के वर्ग के बराबर। तो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने के लिए एक रचना करते हैं। हम O A से मिलाते हैं, O को B से मिलाते हैं और O को C से मिलाते हैं। तो हमें तीन त्रिभुज की बात करनी है। त्रिभुज AOF, त्रिभुज AOF में हम पाइथागोरस प्रमेय से इन त्रिभुजों में क्या लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOF में क्या होगा। AOF त्रिभुज एक हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे OA का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग होगा OA का वर्ग बराबर होगा OF का वर्ग प्लस AF के वर्ग के बराबर। हम इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BOD में हम देखते हैं। त्रिभुज BOD में होगा OB का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस BD के वर्ग के योग के बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज COE की बात करते हैं, तो त्रिभुज COE में होगा OC का वर्ग OE का वर्ग और CE के वर्ग के योग के बराबर। ये हमारी समीकरण 3। हम समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग होगा OF का वर्ग प्लस AF का वर्ग प्लस OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस OE का वर्ग प्लस CE का वर्ग। अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ AF, BD और CE जो कि प्रश्न की बाईं साइड है ये रखते हैं, बाकी टर्म्स को हम पक्षांतरण करके दूसरी साइड लेके आते हैं। तो हमें क्या आएगा, पक्षांतरण करने पर OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OF का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग किसके बराबर होगा। इधर क्या बचा हमारा, AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। तो हमारी बाई, ये हमारा बाईं साइड है, बायां पक्ष है। यदि हमें दाएं पक्ष को किसके बराबर लेके आना है, AE का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BF के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ समीकरण को इस तरीके से लिखेंगे, इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। समीकरण 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, OA का वर्ग माइनस OE का वर्ग एक साथ लिखते हैं, OB का वर्ग माइनस OF का वर्ग एक साथ लिखते हैं, प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग हम एक साथ लिखते हैं। इधर क्या है, इधर तो हमारा चीजें सेम रहेंगी, AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। अब त्रिभुज OAE आप देखिए
त्रिभुज ओ ए ई। त्रिभुज ओ ए कौन सा है हमारा? त्रिभुज ओ ए ई में ओ ए हमारा क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण के वर्ग में से यदि मैं आधार के वर्ग को घटा दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा? लंब का वर्ग। तो वही चीज यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त हो रही है? त्रिभुज ओ ए ई, त्रिभुज ओ बी एफ व त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ ए का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग को हम लिख सकते हैं ए ई का वर्ग, प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ एफ के वर्ग को हम लिख सकते हैं बी एफ का वर्ग, और इसी प्रकार ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी के वर्ग को हम लिख सकते हैं सी डी का वर्ग। और दूसरी साइड तो हमारी चीज़ें सेम है, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। प्रश्न के अनुसार हमें यही सिद्ध करना था कि ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, बी एफ का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर हो ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई के वर्ग के बराबर। वही हमने सिद्ध किया। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख दें, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग इति सिद्धम। तो आपने देखा किस प्रकार प्रश्न की मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने उपरोक्त प्रश्न को हल किया। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।